भाई साहब करवा चौथ नहीं रही और फिर वही बवाल आया। ऐसे ही 10 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, 11 बजे बंदा घर में घुसा, पत्नी गुस्से में तनतना रही, उनने कही गए इधर आ। अब बोल क्या कड़ी खाई जी बता के 3 साल से मैंने करवा चौथ नहीं रखी, फिर भी तू जिंदा है, वो कौन है जो तेरे लिए करवा चौथ। और बुलाना चाहता हूँ दादा बलराम सरस के लिए, जो एटा की जमीन से चल करके हमारे बीच में आए हैं कि अंधे हबस में घूमते बैलों से बचा लो, बेशर्म बॉलीवुड की रखेलों से बचा लो, अधनंगी हो के रील्स जो बनाती नेट पर, अब बेटियों को ऐसी चुड़ैलों से बचा लो, अब बेटियों को ऐसी चुड़ैलों से बचा लो, अब बेटियों को ऐसी चुड़ैलों से बचा लो। तब संस्कारों को जीवित करने के लिए संस्कारों की कविता लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं दादा बलराम सरस एटा से हमारे बीच में। ईमानदारी बात है। अब होता क्या है, अब होता ही है कि कवित्री अगर पहले पढ़ जाए तो वीर रस का कवि फिर जो है श्रृंगार भी सुना देता है, और उनने देखा कोई कवित्री नहीं पढ़ रही है तो खामखा काहे के लिए श्रृंगार सुनाए, इसीलिए वो जो है अब करते न के लिए तो हम भी वीर रस के कवि, हम भी लिखते हैं कि श्रृंगार के नगमे नहीं अंगार पर लिखिए, महबूब जिसका हो वतन उस प्यार पर लिखिए, अरे जो तिरंगे की हिफाजत में लगा दे जान भी उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए, उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए। लेकिन साहब अब हमको कवित्री के बाद बुलाया, कवित्री पढ़ के गई, हाँ ऐलान कर दूंगी, और अगर भाई साहब मैं मुक्त दे रहा हूं, अगर वो ऐलान करने की बात करेगा तो कैसे पढ़ेगा पांडे जी सुनो। जमाना लाख रोके मैं जमाने से नहीं डरता, वाह। जमाना लाख रोके मैं जमाने से नहीं डरता, मोहब्बत है मुझे तुमसे रहूंगा प्यार मैं करता, हमारी सांस में तुम हो हमारे प्राण भी हो तुम, हजारों बार देखूं पर हमारा मन नहीं भरता, हजारों बार देखूं पर हमारा मन नहीं भरता। वाह। और भाई आप बनने की प्रथम सोपान पर हैं, तालियां बजा दो। मैंने तो बता दिया कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो भाई श्रृंगार का गीतकार कवि वीर रस का कवि हो जाए कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए तो कलेजा चाहिए। अब क्या पता कब लड़ने की नौबत आ जाए, लड़ने की हिम्मत हो तब वीर रस लिखेगा, लेकिन वीर रस का कवि श्रृंगार जरूर लिख सकता है, ये तो बात गारंटी की देता हूँ। जे बहुत देर से अपनी चला रहे थे, सही बता रहे का टेंशन जे हुआ क्या कि एक लड़का आया जे जा रहे स्कूल, एक लड़के ने फूफा जी नमस्ते, भाई साहब टेंशन में बंदा पूरे दिन बंदा टेंशन में रहा, उनकी यार कौन लड़का था कैसा था है, अब तो कह के चला गया साइकिल पे झाड़ के। अब इन्हें कही यार उस लोने ने मुझे टेंशन में डाला है, आज मैं पूरे मोहल्ले को साउथ सिटी की इस पूरी लाइन को मैं टेंशन में डाला। रात में भाई साहब गेरू घोला इनने बेलाम और घोर के, अरे वो जैसी देखा पूरी गली के सब लोग सो गए, भाई साहब सबके दरवाजे पर हाथ के छापे लगा के और रात में तन्नुगा मार के सो गए। सुबह उठे उन्होंने की देखा मोहल्ले का क्या हाल है, पूरा मोहल्ला भाई साहब टेंशन में कि ये हुआ तो हुआ क्या यार, हर एक के घर में ऐसी स्थिति इनकी हो जाती है भाई साहब। अब कई बार अब जे देख डीन डॉल से नेता और ये सब, भाई मास्टर तो मुकेश जी भी रहे, अब तो अधिकारी है मास्टरों के, लेकिन वो इसी वेशभूषा में रहते हैं। ये क्या है कि नौकरी लगने से पहले नेतागिरी कर रहे, युवा मोर्चा के कुछ बन गए,
एक शादी में गए बड़ा जो शुरू के जो वैसे होते हैं ना नए नए नेता, वो हर फंक्शन में पहुंच जाते हैं, मत होता लेकिन पहुंच जाते हैं। जैसा एक नवविवाहिता की जो शादी होके आई, पत्नी परिवार वाले बोले यार नेताजी आई गए हैं, तो साहब युवा नेता है, आइए आइए साहब वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। आप बोले भाई साहब हम लोग तो उद्घाटन करते हैं, आशीर्वाद करा देते हैं। भाई साहब इतनी कुटाई हुई कि वहां के बाद नेतागिरी छोड़ दी। अब मास्टरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अब मास्टरी भी कर रहे हैं। हाँ, अब बता रहे पत्नी की सब बातें बता। अब देखिए इनके हाल स्थिति क्या होती है। नहीं फाइल इस बार भाई साहब क्या हुआ कि ये जो करवा चौथ गई ना, अब कभी देखो कमलकांत तिवारी का आज जो है शादी की वर्षगांठ है, कहाँ बैठे कवि सम्मेलन में। वेद प्रकाश मणि जी की आज ही शादी की वर्षगांठ है, कहाँ बैठे कवि सम्मेलन में। अब इन लोगों के परिवार की स्थिति क्या होगी? ऐसे ही करवा चौथ घर पे हो रही, कवि सम्मेलन कर रहे उन्होंने सौमित्र पत्नी व्रत पूरी रात ऐसी कट गई और उसने कसम खा ली हमारी बहू ने क्या कड़ी खाए तू मर चाहे जिंदा रहे, आज के बाद हम करवा चौथ नहीं करेंगे। भाई साहब करवा चौथ नहीं रही और फिर वही बवाल आया। ऐसे ही 10 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, 11 बजे बंदा घर में घुसा, पत्नी गुस्से में तनतना रही, उनने कही इधर आ। अब बोल क्या कड़ी खाई जी बता के 3 साल से मैंने करवा चौथ नहीं रखी, फिर भी तू जिंदा है, वो कौन है जो तेरे लिए करवा चौथ? भाई साहब एक और बात बताएं, ये बहुत पुरानी बात हो गई, जब किसी की पार नहीं पड़ती है तो लोग कहते थे अपने भाई से क्यों बता। दोस्त एक बात बताएं, किसी भी औरत को बहन बना लोगे आसानी से है, और दूसरा रिश्ता बनाने के लिए भाई साहब 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं तो हर महिला को अपनी बहन मानता हूँ। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ, जिंदगी बड़ा टेंशन में मामला। फिर 4-6 दिन बाद आने के बाद सोफा में बैठ के बोले कि रानी एक गिलास पानी देना। उन्होंने कही आ गया लाइन पे, तो उन्होंने कही अभी लाई जान। भाई साहब एक गिलास पानी लाके इनको दिया, बैठ के पास में बोली कि तुमने आज मुझसे रानी कैसे कहा? उर्मिलेश बोले कि वो असल में ऐसा है ना, नौकरानी कहने में थोड़ा लंबा हो जाता है। अब भाई साहब उनका जवाब सुनिए, उन्होंने कहा आपको पता है हमने आपको जान क्यों कहा? क्यों कहा? कि जानवर कहने में थोड़ा लंबा हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है भाई साहब। नहीं अब अच्छा आप एक बात हम भी बता दें, शादी होकर आई, इनकी माँ ने कहा घर के संस्कार सिखाओ, तो इन्हें एक दोहा रटाया गया था कि हाथ जोड़ छू के चरण, कोई घर में नया आए तो हाथ जोड़ छू के चरण नमन करो 2 बार, बहन दूसरे की बहन मानो, ये संस्कार। इन्हें संस्कार सिखाए गए थे। माँ ने कहा अपने संस्कार और जाकर के बहू को सिखाओ। ये पहुंच गए, पहली बार घर में पत्नी आई है, हाथ जोड़ छू के चरण नमन किया 2 बार, कहा बहन जी आपका स्वागत है 100 बार। देखो भाई साहब ऐसा है, बहन जी वाली बात अगर कहो ना तो आप ये मतलब जो ब्रह्मा कुमारी वाले वो चलते हैं ना सत्संग, उसमें तो सब बहन भाई होते हैं भाई साहब। वहाँ तो पत्नी को भी बहन ही मानते, ये तो चल जाएगी, लेकिन आपकी बात नहीं चलेगी। जब शादी होके आई, बहू घर में आई, तो सब जो महिलाएं गांव की पड़ोस की बैठी थी, तो जे गए जाके सबके पैर छुए, पैर छूने में अपनी पत्नी के भी पैर छू लिए। एक बुढ़िया बोली अरे बेटा क्या कर रहा है, तू अपनी बहू के पैर छू रहा है? उन्हें कोई बात नहीं, जैसे हमारी माता, जैसे हमारी गौ माता, वैसे हमारी बहू माता। तो ऐसी स्थिति आई है, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरा पहला अवसर है कमलकांत कि ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने राजनीतिक
व्यक्ति को न मानते हुए, क्योंकि मैंने कभी आज दिन तक किसी अधिकारी की और किसी नेता के सामने कविता पढ़ने का मुझे मौका ही नहीं मिला। या तो मैंने पहले पढ़ लिया तब वो आए, या फिर चले गए उसके बाद मैंने पढ़ा। अच्छा, मुझे भी डर लगता है, और डर इसीलिए लगता है पता ना कौन सी बात है ऐसी निकल जाए। अब तो ये पहले नहीं चलता था जी रिकॉर्डिंग, अब तो जो और मुसीबत पड़ गई है। अब हम भले ही मतलब कहें कि साहब मैं चाटुकारिता के गीत लिखता नहीं हूँ मीत, सिर्फ सच लिखने को लेखनी चलाता हूँ, और कुर्सियों के चारों ओर चक्कर लगाता नहीं, देश प्रेमियों के लिए भाट बन जाता हूँ, और अंधकार लिए हुए दैत्यता खड़ी हो जब दीप बलिदानियों की याद के जलाता हूँ, और मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसीलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूँ। कह देते हैं लेकिन अंदर से कम होती है। मैं जिंदगी के 4 मुक्तक आपके बीच में रखता हूं। जी स्वागत है। जिंदगी आप लोगों ने जी होगी, कितने रूप होते हैं जिंदगी के, पल में हंसना, पल में रोना, तमाम बातें होती है। 4 मुक्तक मैं आपके बीच में दे रहा हूं, और जिंदगी का निचोड़ है। 4 दिन की जिंदगी, 4 पल की जिंदगी, और 4 कंधों पे जाने वाली जिंदगी, उसके बारे में स्वागत। जिंदगी धूप है, जिंदगी छाँव है, हाय 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 हाय। जिंदगी धूप है, जिंदगी छाँव है, हाय हाय हाय। हर्ष की है नदी, दर्द का गाँव हाय हाय, है, क्या व्याख्या है। दामिनी सी कभी कामिनी सी लगी। एक रात पांडे जी ऐसी होती है जो काटे नहीं कटती, और एक रात वो होती है जो लोग सोचते हैं कि यार इतनी जल्दी निकल गई, इसलिए तो दामिनी सी कभी कामिनी सी लगी, जिंदगी है जुआ, जिंदगी दांव है, जिंदाबाद जिंदाबाद है जुआ, जिंदगी दांव। और कैसी जिंदगी है, वाह। ताल है जिंदगी, जिंदगी राग है, माननीय विधायक जी, जिंदगी ताल है, जिंदगी राग है, 4 दिन की सही जिंदगी भाग है, जख्म है, जश्न है, शीत है, आग भी, जिंदगी है गुणा, जिंदगी भाग है, जिंदगी है गुणा, जिंदगी भाग है। और मित्रों, जब जिंदगी के ये रूप हैं तो जिंदगी को जिया कैसे जाए, ये मेरे एक कवि के भाव है। ये मंत्र समझ करके मैं आपको सौंप रहा हूं, और आपको लगे कि मैंने कुछ बात कही है कि जिंदगी जीने का सलीका तरीका बताने की कोशिश की है एक कवि के रूप में, तो मैं आपका आशीर्वाद मांगता कहता हूं। जिंदगी है वही जो उदासी पिए, हौसला हो बड़ा मुश्किलों के लिए, जिंदगी बो रही व्यर्थ की जिंदगी, मर गए फिर जिए, फिर मरे फिर जिए, मर गए फिर जिए, फिर मरे फिर जिए। मर मर के जीना कोई जिंदगी नहीं है। तो एक अंतिम मुक्तक और इसमें दे रहा हूं, कहना चाहता हूं, जिंदगी को और आपको सौंप रहा हूं, और यही सार है मेरी कविता का और मेरे लेखन का। कहना चाहता हूं, जिंदगी को नहीं तिल मिला कर जियो, जिंदगी को जियो खिल खिला कर जियो, 4 दिन के लिए क्यों भला अनबनी,
जी सको तो जियो, दिल मिला कर जियो, जी सको तो जियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा दायित्व था सीनियर सिटीजन लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात कह दूं। मात शक्ति की बात आई, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं वहां से कर रहा हूं। ये देश क्यों पूज्य है, ये देश क्यों भारत माता कहा गया है? लोग प्रश्न कर देते हैं कि सब भारत माता क्यों कहा गया है? कि भारत माता इसलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम से पहले हमारी मात शक्ति का नाम आता है, हमारी माताओं का नाम आता है। और 3-4 उदाहरण वो दे रहा हूँ जिनका कर्तृत्व, व्यक्तित्व और जिनसे हमारी संस्कृति, जिनसे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बना है, तो उनके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। अनुसुईया के सम्मुख आकर, सभी माताएं जानती होंगी, अनुसुईया के सम्मुख आकर हर की लीला हार गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अनुसुईया के सम्मुख आकर हर की लीला हार गई। और माँ सीता की अग्नि परीक्षा शंकाओं को मार गई। तो सावित्री के तप के आगे काल स्वयं ही हार गया। और विष का प्याला पीकर मीरा भवसागर के पार गई। विष का प्याला पीकर मीरा भवसागर के पार गई। और एक मुक्तक कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब हो क्या गया है, जैसी हमारी मात शक्ति रही, आज के दौर में क्या है कहना चाहता हूँ। सीता सबरी और अहिल्या को त्रेता में राम मिले। सीता सबरी और अहिल्या को त्रेता में राम मिले। राधा रुक्मिणी और गोपियों को द्वापर में श्याम मिले। तो कल युग में नारी ने ईश्वर ढूंढा ढोंगी संतों में। राम रहीम मिले बदले में या फिर आसाराम मिले। राम रहीम मिले बदले में या फिर आसाराम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।